थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, बीते समय से आपने संभाल के रखा, अगला समय आपके हाथों में देते हैं। आमीन। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से आज रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। आइए अपने बच्चों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मुख मेरा शब्द आपकी हो प्रभु, मैं ना बोलूँ, मेरा आपका आत्मा हो के मुझसे बोले परमेश्वर। अपने बच्चों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना पिता। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, अपने बच्चों से हमें भर दीजिए प्रभु, अपने बच्चों की सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया आज वचन से। तो यूहन्ना पढ़ते हैं 14 में है, जागते और प्रार्थना करते रहो। देखते हैं यूहन्ना में 14 की 38 वचन से ब्लेस किया यूहन्ना के। तो सभी मेरे भाई बहन को, मसीह लोगों को अनुरोध है कि मरकुस चैप्टर निकालें। वेट कीजिए, मरकुस चैप्टर निकालते हैं 14 की 38 में। चलिए मरकुस 14 की 38। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वचन हमें क्या सिखाता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या दुर्बल है। दुर्बल मीन्स कमजोर है। हालेलुया। वचन हमें आज क्या सिखाता है? देखिए, यह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। सभी ने सुनना है इस वचन को। हालेलुया। और विश्वास के साथ ग्रहण करना है और इस वचन पर अमल करना है। हालेलुया। और वचन की रिकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन की आज्ञा के नियम और व्यवस्था के अनुरूप चलना है। परमेश्वर फिर अपने वचनों की सामर्थ्य आप पे जाहिर करेगा। परमेश्वर अपने वचनों की आशीषों को आप पे भर भर के बिखेरेगा स्वर्गराज से। हालेलुया। मुंह मांगे दानों प्रदानों से भरेगा। जब आप परमेश्वर के नित्य नियम, सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह पर चलोगे, परमेश्वर के वचनों की आज्ञा नियमों का पालन करोगे, फिर आप जो मांगोगे परमेश्वर आपके लिए वही चीज़ प्रोवाइड करेगा। आमीन। तो आइए हम जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। दुर्बल मीन्स कमजोर है। देखिए, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु, देखिए, पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। उसने अब जगत से इतना प्यार किया पिता परमेश्वर ने कि अपने यीशु को, अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, धरती पर भेजा, एक मनुष्य बना के, मनुष्य का पुत्र बना के। हालेलुया। और जब परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य का पुत्र बन के धरती पर आया तो उसने भी संसार के लोगों से इतना अटूट प्रेम किया, पिता से भी ज़्यादा उसने अटूट प्रेम किया कि उसने हमारे संसार के सभी पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। तो इसमें ये बताया गया वचन में कि परमेश्वर ने जब जब परमेश्वर का पुत्र यीशु धरती पर आया तो वो अपने दासों को क्या समझाते थे, कैसे समझाते थे कि जागते रहो। जितने भी परमेश्वर के पुत्र के 12 दास थे, उसने चुने हुए थे। परमेश्वर यीशु ने जब अपने दासों को चुना हुआ था, 12 चेलों को, तो अपने चेलों को क्या बोलते हैं कि प्रार्थना में निरंतर बने रहो, प्रार्थना में बने रहो और जागते रहो। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करने जाते हैं तो वो अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम भी प्रार्थना करो और जागते रहो। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करके लौटता है तो वह क्या देखता है कि उसके चेले सारे उसके मतलब सोए हुए हैं। हालेलुया। तो जब जब वो सोए हुए देखता है उनको, तो फिर उनको दूसरी बार जब वो प्रार्थना करने जाता है परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो उनको बोलता है कि तुम प्रार्थना में बने रहो, जागो और प्रार्थना में बने रहो। और जब परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रार्थना करके दूसरी बार लौटता है तब भी वो सभी को सोता हुआ देखता है। तो वो पतरस को बोलता है, पतरस, क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे साथ प्रार्थना में बने नहीं रहे? क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे लिए जाग नहीं सके प्रार्थना में? हालेलुया।
तो क्यों परमेश्वर ने ये हमें आज्ञा दी है कि जागते रहो और प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए आज्ञा दी है जागते रहो प्रार्थना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो, तुम बुरी परिस्थितियों में ना पड़ जाओ, परीक्षा में ना पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर गंभीर गंभीर कोई परेशानियां ना आ जाए। देखिए कि तुम परमेश्वर ने हमें इसलिए आज्ञा दी कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम अपने नंगेपन की लज्जा को ना देखो। नंगेपन की लज्जा का इसका मतलब ये है कि तुम जागते रहो, तुम आने वाले अपनी हर एक बीमारियों से बचे रहोगे, हर एक संघर्ष से बचे रहोगे, हर एक दुख तकलीफों से बचे रहोगे। देखिए जब इंसान सोता है ना, तो रात को दुष्ट लोग अपनी काली क्रियाएं करते हैं। अगर आपका घर का एक सदस्य भी प्रार्थना में बना होगा निरंतर, तो परमेश्वर के कलाम में यह भी लिखा है, तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, आपके माध्यम से आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके माध्यम से आपकी सारी कलेशिया बचाई जाएगी, आपके माध्यम से आपके रिश्तेदार बचाए जाएंगे, आपके माध्यम से आपके आंट गुआंढी रिश्तेदार बचाए जाएंगे, आपके माध्यम से आपका देश बचाया जाएगा। हालेलुया। आपके माध्यम से आपके जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ कोई फ्रेंड सर्कल, कोई भाई बहन, सब बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप निरंतर सभी के लिए आप प्रार्थना करोगे। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो सभी को सम्मिलित करोगे, अपनी प्रार्थना में जुटे रहोगे, अपनी प्रार्थना में ईमानदारी से बने रहोगे। जब आप सो जाओगे तो शैतान क्या देखता है? शैतान हमारी दुर्बलता को देखता है, बोलता है आत्मा तो तैयार है। परमेश्वर बोलता है आत्मा तो तुम्हारी मन में तुम ठानते हो, मन में सोचते हो तुम। जब भी तुम जब भी तुम ऐसा ऐसा कोई ज्ञान सुनोगे, कुछ भी सुनोगे या चर्चों में जाओगे, तो तुम बिल्कुल अपने मन में ठान लोगे, नहीं नहीं मैं आज के बाद निरंतर प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन प्रार्थना करेंगे, 2 दिन प्रार्थना करेंगे, 3 दिन, 7वें दिन लगेगा शरीर बड़ा दुर्बल हो गया, चलो सो जाते हैं, चलो कुछ नहीं होता, सुबह उठ जाएंगे। सुबह होती तो बोलते हाय मीठी मीठी नींद आ रही है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते, थोड़ी 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 करते 8-9। हालेलुया। तो ना तो दिन रात को प्रार्थना होगी, ना भोर के वक्त प्रार्थना होगी। हालेलुया। तो उस समय के बीच में शैतान काम कर जाएगा। हालेलुया। वो तो अपना काम कर जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा अपना काम करने से। वो अपना काम तो कर जाएगा, लेकिन आपने अपने हिस्से का क्या काम किया? आपने अपने हिस्से की प्रार्थना तो की नहीं। आपने अपने हिस्से का काम करके परमेश्वर को बताते तो फिर कुछ तो होता ना, कोई सुरक्षा प्रोटेक्शन आपको आती बचनों के माध्यम से। जब आपने वचन नहीं पढ़े सोने से पहले, जब आपने टीवियों को देखा, फ़ोनों को देखा, बेकार की बातें की, एक दूसरे से फ़ोनों पे बातें की, तो क्या होगा? जब वचन की सेवा नहीं हुई, जब प्रार्थना की मजबूती आपके अंदर नहीं आएगी, जब वचनों की मजबूती आपके अंदर नहीं आएगी, जब सत्य सच्चाई पवित्रताई का आपके अंदर नहीं आएगा, तो शैतान अटैक करता है। शैतान, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इंसान सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलता है, नंबर 1 बाड़ा लगता है। नंबर 2, जब हम बचनों में बढ़ते हैं, बचनों को ग्रहण करते हैं, नंबर 2 वो बाड़ा लगता है। हालेलुया। नंबर 3 बाड़ा लगेगा जब आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे, नंबर 3 वो बाड़ा लगता है। हालेलुया। और नंबर 4 बाड़ा लगता है जब आप ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहेंगे, तो 5वां बाड़ा परमेश्वर आपको देता है, अपने दूतों का प्रोटेक्शन आपको देगा। हालेलुया। अपने सामर्थ्य हाथों से आपको संभालेगा। जब आप अपने हिस्से का काम करके परमेश्वर को दोगे, तो ही, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और उसको बिल्कुल अमल करना। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर, देखिए मेरी बात सुनो, अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है ना, सर्वेंट है, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा है, अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा, आप बोलते कुछ हो करता कुछ हो, बोलते कुछ हो करता, आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको बिल्कुल भी उसके काम से आप तृप्त नहीं होते हो कि कैसा काम करता है ये ऐसा काम करता है कि हमें दोबारा दोबारा मल्टीप्लाई ये काम दोबारा रिटर्न करना पड़ता है। हालेलुया। तो फिर आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आप बोलेंगे क्या, फिर जब महीना आएगा तो आप उसको सैलरी में से पैसे काट देंगे, आप काटते 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 नथिंग, उसका जीरो बैलेंस आ जाएगा। तो वो बोलेगा मेरे पैसे कहाँ हैं? आप बोलोगे तूने अपने हिस्से का काम तो किया नहीं, मैं तुझे क्या फल दूँ? उसी तरह परमेश्वर ये बोलेगा कि मैं तेरी क्या प्रोटेक्शन करूँ, मैं तुझे क्या सुरक्षा प्रदान करूँ, जब तेरे अंदर सत्य का आत्मा नहीं है, पवित्रताई का आत्मा नहीं है, तेरे अंदर वफादारी नहीं है, तेरे अंदर वचन ही नहीं है मेरे।
तू मेरी आज्ञा नहीं व्यवस्था को तोड़ता है, हालेलुया। तू मेरी प्रार्थना पर नहीं चलता या चलती है, हालेलुया। तो मैं तुझे क्या प्रोटेक्शन दूँ, मैं तुझे, मेरे दूत उस स्थान पर नहीं आएंगे, वर्जित होंगे, उस स्थान पर आना नामुमकिन समझेंगे जहाँ पे वचन ही नहीं होंगे आपके अंदर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। क्योंकि जब वचन को आप ग्रहण करोगे तो ऑब्वियसली आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे। जहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा वहाँ स्वर्गदूत खड़े होंगे आपके साथ, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तुम अगर जागते रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, तो अपनी नंगेपन की लज्जा को नहीं देखोगे, तुम अपनी दुख बीमारियों को नहीं देखोगे, अपनी लाचारी को नहीं देखोगे, अपनी पीड़ाओं को नहीं देखोगे, अपने आगे संघर्ष नहीं देखोगे, अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देखोगे। अगर तुम प्रार्थना में बने रहोगे तुम कोई भी टेंशन नहीं देखोगे। तुम अपनी अगर तुम प्रार्थना में निरंतर बने रहोगे तो शैतान जब अटैक करेगा, जब बुरे दुष्ट लोग आप पर काली क्रियाएं छोड़ेंगे शैतान के माध्यम से, दुष्ट चीज़ों के माध्यम से, और जब भी आपका ओरा इतना मजबूत होगा, आप इतने प्रोटेक्टेड होगे, आप इतने मजबूती से स्थिर होगे वचनों में, आपके आगे जब आप परमेश्वर में दीनताई से बने रहोगे, वफादारी से बने रहोगे, दिन रात परमेश्वर के साथ लगे रहोगे, अटूट रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाओगे, अपने लिंक को गहरा परमेश्वर के साथ बनाओगे, तो परमेश्वर दूतों को आपके घरों में भेजेगा। जाओ इनके घरों की प्रोटेक्शन करो, इनके घर में जितनी भी सदस्य एक एक की प्रोटेक्शन करो, क्योंकि वहाँ पे उस घर में मेरा वफादार लड़की रहती है, उस घर में मेरा वफादार लड़का रहता है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बोलता है फिर कि नहीं, परमेश्वर फिर दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा आपके परिवारों के। परमेश्वर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ भी अनहोनी नहीं होना चाहिए, उसके परिवार के एक भी सदस्यों को आँच नहीं लगनी चाहिए। परमेश्वर दूतों को ये बोलता है कि नहीं, उसके घर की एक भी सदस्य को, परिवार को आँच नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उस घर में मेरी वफादार लड़की है, हालेलुया। मेरी वफादार लड़की, ईमानदार लड़की बैठी है, उस घर में मेरा वफादार और ईमानदार मेरा लड़का बैठा हुआ है। तो परमेश्वर ये भी ऊपर से परमेश्वर ये ऐलान करके नीचे दूतों को भेजता है, जाओ जाओ दूतों, प्रोटेक्शन करो उसके घर की, उसके मार्गों की प्रोटेक्शन करो, हर एक दुष्ट की चाल को काट दो। आप आपके गेट के बाहर ही वो सारी चालें कटती जाएंगी, आपके गेट के बाहर जितना प्रहार आता जाएगा दुश्मन का, दूत उनके साथ युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। आप सोचते होंगे, आप प्रार्थना में बने होंगे ना, आप अपने घर के अंदर प्रार्थना में बने होंगे, और आपके शक्तिशाली दूत जो परमेश्वर ने आपके साथ प्रोवाइड किए होंगे, वो बाहर आपकी आपकी दूसरी गंदी अंधकार की शक्तियों से मल युद्ध कर रहे होंगे बाहर खड़े होके, हालेलुया। वो कैसे मल युद्ध कर रहे होंगे, जब आप वफादारी के साथ अपने घर में बने हो, आधी रात को घुटने लगा रहे हो, प्रार्थना में बने हो, फास्टिंग में बने हो, वफादारी के साथ बने हो, ईमानदारी के साथ बने। आपके घर वाले बोलते हैं चलो वहाँ शादी है चलते हैं, तो आपका टाइम है प्रार्थना का 1 बजे, आपको लग रहा है कि नहीं टाइम चकना है प्रार्थना का, आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, आज का दिन रहने देते हैं, परमेश्वर माफ़ करना, हम टाइम कल चक लेंगे। तो परमेश्वर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तुझे आज की प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, चाहे तेरे पर कोई भी अनहोनी हो, तो फिर मैं तेरी कल प्रोटेक्शन करूंगा, आज चाहे तेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, हालेलुया। फिर ऐसा होता है, हालेलुया। इसलिए वफादारी बहुत जरूरी है, हर एक चीज़ में वफादारी जरूरी है। आप रिश्तों में वफादारी कीजिए, रिश्तों में भी वफादारी जरूरी है। अपने अपने वर्किंग में, अगर अपने अपने ऑफिसर के साथ आप जुड़े हो, आप किसी के साथ जुड़े हो, अपने घर के कामों में जुड़े हो, तो वफादारी से रहो। अगर आप रिश्तों में हो तो वफादारी से निभाओ, हालेलुया। बेईमानी परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर बेईमान बंदों को पसंद नहीं करता, अपनी लाइफ में काट के फेंक देता, अपनी लाइफ से अपना मुंह फेर लेता है। बेईमान लोगों से, दुष्ट लोगों से परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है, और वफादार लोगों से, जो अपने रिश्तों में वफादार होते हैं, जो अपने कामों में वफादार होते हैं, जो किसी के घर में काम कर रहे वहाँ वफादार है, जो किसी के ऑफिस में काम करे वफादार है, जो प्राइवेट काम करे वहाँ अपनी नौकरी में वफादार है। वफादार, अगर परमेश्वर के साथ वफादारी, सभी चीज़ में वफादारी परमेश्वर पसंद करता है। जो सत्य से बोलता है और सच्चाई से चलता है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री कहलाता है, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के आगे अपनी वफादारी को बताना है कि परमेश्वर हम वफादार हैं आपके प्रति। परमेश्वर देखता है ऊपर से, उसकी आंखें अधर्मी पर भी लगी होती है और धर्मी पर भी लगी होती है। कई बार इंसान सोचता है हम गलत काम कर रहे हैं, हम किसी के बच्चे का बुरा कर रहे हैं, हम अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं। पत्नियां सोचती हैं पतियों को पता नहीं है, पति चल गए तो पीछे पत्नियां धोखा देती हैं, और पत्नियां घर के अंदर ही होती है, पति बाहर जाके धोखा देते हैं। हर एक चीज़ में मिलावट होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो तुम बीज बो रहे हो, वो बीज तुम्हारा कर्मा तुम्हारे एक दिन आगे आएगा, एक दिन आगे आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, जरूर आएगा।
जो इंसान बीज बोएगा वो ही तो काटेगा। किसान खेत में जैसा बीज बोएगा, मेहनत करेगा, वैसी फसल काटेगा। और वैसे ही अगर परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछली खिलाने की ताकत रखता है अगर 5,000 इंसानों को, तो वो आपके कामों को मल्टीप्लाई करने की ताकत रखता है। आपके रुके हुए जो कारोबार बिजनेस है उनको बढ़ोतरी करने की ताकत रखता है। आपके बच्चों को प्रोग्रेस देने की ताकत रखता है। आपको प्यार से ब्लेस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और आपकी बुटीकों को चलाने की सामर्थ्य रखता है। आपके आपकी जितनी कोई गाड़ियां ठप पड़ी हैं, आपके ऑटो ठप पड़े हैं, उनको भी चलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपके हाथों के काम को खोलने की सामर्थ्य रखता है। आपको बुलवाने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है, अगर उसके साथ वफादारी से बने रहोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा किस किस स्थान से आशीष आ गई है। दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरह से आशीषें आएंगी। आप संभाल नहीं पाओगे अपनी आशीषों को। इतनी आशीषें परमेश्वर देगा ना आपको। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चले रहोगे, उसको पहला स्थान दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस किस स्थान से आपको आशीष आ गया। आप घर बैठे होंगे, एक खुशखबरी, आशीष का मतलब जब आप घर बैठे होंगे ना, आपको एक खुशखबरी यहाँ से सुनने को मिलेगी, थोड़े दिन के बाद और खुशखबरी आपको आएगी। जो आपके रुके हुए काम है, रुके हुए पैसे हैं जो कोई दे नहीं रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कब देने आ जाएगा। परमेश्वर उनके दिलों को खोल देगा, उनके दिल में दिया डालेगा, खौफ डालेगा। उनके दिल में ऐसा आएगा, नहीं इनके रुके पैसे देने हैं, नहीं इन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं, इनको ज़रूरत है, हमें दे देते हैं। ऐसी ऐसी आशीषें आपको देता है। अगर आप कोई कारोबार खोलना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला, हृदय को पढ़ने वाला परमेश्वर आपके लिए फाइनेंशियल की प्रबंध करवा देगा। वो डिवाइन हेल्पर भेजेगा। वो ऊपर से स्वर्गदूत नहीं भेज देगा आपके घर में कि स्वर्गदूत बैग लेके आ जाएगा, हाँ जी अंकल आंटी जी दीदी जी ये लो पैसे, नहीं, नथिंग। वो किसी इंसान को भी डिवाइन हेल्पर बना के भेजेगा। आप ही के रिश्तेदारों में से, आप ही के सगे संबंधियों से, आप ही से किसी में से एक को खड़ा कर देगा, आपके लिए खड़ा कर देगा। वो आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर उनके दिलों को खोल देगा आपके लिए। ऐसा ऐसा परमेश्वर है, वो चमत्कारी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। अगर एक बार उसकी शरण में चला गया ना कोई, वो कभी खाली नहीं लौटाता है। वो ऐसा परमेश्वर रंक से राजा बना देता है और घमंडियों को राजा से भी रंक बना देता है। ऐसा परमेश्वर है। और जो उसकी शरण में चला जाता है ना, जो भी उसकी शरण में पक्के ईमानदारी से चला जाता है और वफादारी से रहता है, उसकी वफादारी के साथ उसके साथ बना रहता है, ईमानदारी के साथ उसकी वचन की आज्ञा नियम व्यवस्था पर, और फिर उसके बंदों को कोई छेड़खानी करता है, उसके बंदों को कोई गलत बोलता है, फिर वो कड़ी से कड़ी सजा मुसाफिक करता है अपने लिए, उनके लिए करता है फिर वो। क्योंकि फिर वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो पलटा लेते मिनट नहीं लगाता फिर। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उसके साथ वफादारी से बने रहोगे ना, तो वो पूरी वफादारी, वैसे भी वफादार परमेश्वर है, आप नहीं वफादार बनोगे तब भी वो आपके साथ वफादार ही रहेगा। तो परमेश्वर हमें यही आज्ञा देता है कि हमें जागते रहना और प्रार्थना में बने रहना है। हमें परमेश्वर के वचनों आज्ञा नियमों का पालन करना है। आप जागते रहो, आप सो जाओ जल्दी। अगर आपको लगता है कि हम कैसे जागते रहेंगे, हम तो सारा दिन ड्यूटी करके आते हैं, और प्रभु के दास दासियाँ बोलते हैं कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। प्रभु के दास दासी नहीं बोलते हैं। प्रभु के दास दासी जो वचन में आज्ञा दी है उसको हम उसको बताते हैं। जो प्रभु ने आज्ञा दी है ना वचनों के माध्यम से, तो हम उसका विवरण कर रहे हैं, उसको वचन की आज्ञा नियमों की व्यवस्था को चलने पर बोल रहे हैं। कि अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो, ड्यूटी से आए हो 5 बजे 6 बजे, आप जल्दी खाना खा लीजिए, 8 बजे सो जाइए। आप 8 9 10 11, आप 4 घंटे सो जाइए। 8 9 10 11 4 घंटे सो जाइए। 12 बजे का अलार्म लगा लीजिए। 12 से 2:30 बजे तक आप प्रार्थना में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि कल ड्यूटी पे जाना है, तो 12 से 2:30 बजे तक आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि इस वक्त जो होता है, दुष्ट जो होते हैं, प्रभावशाली होते हुए ऐसी ऐसी गंदी क्रियाएं करते हैं 12 से लेकर 2:30 3 बजे तक। फिर आप 3 बजे का अलार्म लगा लो, फिर 3 बजे सो जाओ। 3 बजे सो जाओ, 6 साढ़े 6 फिर उठ जाओ, आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। 4 घंटे पहले 3 घंटे तो कितनी कंप्लीट होगी? 6 7 8 घंटे। लेकिन
बुद्धि भी मांगनी है यहोवा से, ज्ञान भी मांगना है। जब आप प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर से ये नहीं, हम प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर मैंने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, दीन कर दिया, प्रभु मैं खाली होके आया हूँ, परमेश्वर ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परमेश्वर बड़ी परेशानी है प्रभु, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा, प्रभु ऐसा है कि पैसे नहीं आ रहे, गाड़ी का काम नहीं हो रहा प्रभु, बच्चे ऐसा करते हैं, वो बीवी ऐसा, पति ऐसा ऐसा ऐसा, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके कई परमेश्वर की हाजूरी में बैठ जाते, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठ जाते, सोचते कि ये परमेश्वर चमत्कारी, ये फटाफट चमत्कार कर देगा। चमत्कारी तो है ये परमेश्वर, फटाफट चमत्कार भी कर देता है, लेकिन अपने हिस्से का काम करके दिखाना होता है पहले, अपने हिस्से का काम करके दिखाना होता है, अपनी वफादारी करके दिखानी होती है। हालेलुया। पहले अपनी इच्छा नहीं मांगनी है। आपको क्या पता कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए उत्तम है कि नहीं। आपने बोलना परमेश्वर आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, प्रार्थना में बोलना परमेश्वर वैसे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, पहले ऐसे बोलना है आपने कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आने की ज़रूरत है, रिश्ते का से ब्लेस होना चाहते हो तो परमेश्वर आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए बेटर है, मैं लाइफ में इसके साथ खुश रह सकती हूँ, खुश रह सकता हूँ, तो ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में रहे, नहीं तो नथिंग, कट ऑफ। ऐसे प्रार्थना करनी है कि आप जानते हो मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर मुझे उसी रिश्ते में डालो जहाँ मेरा भविष्य उत्तम हो। परमेश्वर मुझे वही कारोबार में डाले जहाँ मेरा कारोबार उत्तम गति से चले, जहाँ मैं प्रोग्रेस पाऊँ। परमेश्वर मुझे उसी स्टडी में डालो। परमेश्वर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आप देखिए कि बाहर उत्तम रहेगा मेरा कारोबार, मेरे हाथों के काम ब्लेस होंगे कि नहीं होंगे तभी ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। परमेश्वर मेरे बच्चा होने वाला आप देखिए, अगर इसके लिए क्या उत्तम है, लड़की या लड़का, और जो ऐसा बच्चा दीजिए परमेश्वर कि हमारे अपने भविष्य, हमारा जो बच्चा ऐसा हो कि हमारा नाम उज्जवल करे अच्छे कामों में और उसका भविष्य भी उज्जवल हो। परमेश्वर ऐसी आशीष दें, ऐसे ऐसे करके परमेश्वर से आशीष को मांगा करो। हालेलुया। अपनी इच्छा को बोलना भी और उसको फिर आशीष के रूप में पाना, ये बुद्धिमता का काम है, बुद्धि से काम लिया करो। इच्छा को जाहिर भी करना है और उसको आशीष के रूप में कैसे पाना है। हालेलुया। ये मैं आपको कल बताऊंगी, अब एक पल में इतना ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना, तो वचन फिर रह जाता है, फिर ज्ञान चल पड़ता है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो वचन इसके साथ साथ आपको अपने दासों के मतलब ज्ञान भी आपको देता है कि समझो। अगर किसी को नहीं समझ है, किसी को नहीं सूझबूझ है, तो तभी परमेश्वर रोज़ की रोटी से आपको ब्लेस करता है, नए नए ज्ञान के साथ, आपको नए नए ज्ञान के साथ ब्लेस करता है कि जागो और समझो और सुनो और आजमाओ और चलो उस पर, फिर देखो मुहैया ही मुहैया होगा। पत्थर आपके रास्ते में, पत्थर भी आएंगे, वो भी स्वर्गदूत उठा उठा के उधर उधर फेंक देगा, पत्थर भी आने नहीं देगा आपके रास्ते में, कंकर भी आने नहीं दे। कोई आपका बुरा करना चाहेगा तो उसका बुरा हो जाएगा, सोचते सोचते उसका बुरा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको आँच नहीं आने देगा। हालेलुया। वो ऐसा मुहैया करने वाला परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमें वचनों में यही सिखाता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते हो, क्योंकि हमें परमेश्वर के सिर्फ वचन की आज्ञा को मानना है, उसकी आज्ञा पर चलना है। कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना, कि तुम बड़े दुख तकलीफ़ों में ना पड़ो, बीमारियों में ना पड़ो, कष्ट में ना पड़ो, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे की कोई भी परेशानी ना हो, आपको प्यार की परेशानी ना हो, आपके बिजनेस की परेशानी ना हो, आपको बुटीक की कोई परेशानी ना हो, आपको एनीवे किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, तो परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, अगर हम वचन की आज्ञा से चले तो ज़िंदगी बिल्कुल उज्जवल हो जाएगी। फिर परमेश्वर अपने हर एक आशीष को तभी देगा जब वचन की आज्ञा को मानेंगे, तो ही परमेश्वर वचन में जो भी आशीष है ना, वचन में जो भी आशीष है वो परमेश्वर तभी वचन में आशीष देगा। उस आपको नहीं पता होगा, ये हमें भी नहीं पता कि हम जो वचन पढ़ रहे हैं उसमें परमेश्वर ने कितनी आशीष रखी हुई है, उस वचन में कितने आशीष है, कितनी ब्लेसिंग है। लेकिन हमने सिर्फ ये नहीं, हमने क्या करना है कि अंत नहीं लेना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर इस वचन में कितनी आशीष और कितनी ब्लेसिंग है। हमने सिर्फ वचन को पूरा करना है अपनी ज़िंदगी में। पूरा करते ही वो परमेश्वर का, आपने अपने हिस्से का काम करना है ना, तो परमेश्वर अपने हिस्से का काम करके आपको देगा। आपने अपने हिस्से का काम करना है कि वचन के नियम पर चलना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, जो वो कहता है वचन वो मानना है। फिर देखो उसमें कितनी आशीष है, कितनी ब्लेसिंग है, छुटकारे है, चंगाइयाँ, वो परमेश्वर
खुद ब खुद अपने हिस्से का काम आपको करके देगा। पर आप अपने हिस्से का काम करके दो, परमेश्वर अपने हिस्से का काम करके आपको देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि हमने जागते रहना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना, ताकि शैतान को कुचल सके, उसका वजूद को मिटा सके। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा बनना है, ताकि आप भी बच सके, आपके घराने बच सके, आपके आंढ गुआंढी रिश्तेदार देश बच सके। ठीक है। तो ये वचन है, आज वचन का ज्ञान परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने वचन की आज्ञा बताई है, परमेश्वर ने सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे वचन को मांगना है, कैसे प्रार्थना करनी है। तो ये वचन हम सबकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। इन जीसस नेम आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे, और ये वचन सबकी ज़िंदगियों में बहुत बहुत फल लेके आए, उत्तम फल लेके आए। हालेलुया। तो सभी ने ये मन्ना सुनना है, और सुनते सुनते परमेश्वर स्वर्ग राह से सारे फाटकों को आपके लिए खोल दे, आशीषों को खोल दे, आपके मन में हर एक अच्छी सोची चीज़ परमेश्वर पूरा करे। मेरे भाई बहनों की हर घटी को परमेश्वर पूरा करे, इनके हाथों के काम को ब्लेस करे, खूब पैसा इनके हाथों में आने पाए परमेश्वर। हालेलुया। ये इनके कारोबार, बिजनेस, गाड़ियाँ भी है, बुटीक भी है, और जो इनके ऑटो है, कुछ भी है नहीं बे, इनका कोई भी काम है, घर परिवार में, विदेशों में ये ब्लेस होने पाए, इनके बच्चे विदेशों में ब्लेस होने पाए, इनके सहायक विदेशों में ब्लेस होने पाए, वो अच्छे अच्छे इनकम से ब्लेस होने पाए, ये बहुत ब्लेस होने पाए, इनके आंढ गुआंढ रिश्तेदार ब्लेस होने पाए, इनकी जिंदगियां ब्लेस होने पाए। परमेश्वर मांगते तेरे प्यार पुत्र यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे, और जय मसीह की ज्योति की ओर से